अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बड़ा दल ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। अगर ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है तो अमेरिका एक्शन ले सकता है। ईरान पर संभावित हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ईरान पर हमारी नजर है, हम ईरान को बहुत करीब से देख रहे हैं। आप जानते हैं, एहतियात के तौर पर हमारे कई शिप्स उस दिशा में जा रहे हैं। उस तरफ हमारी एक बड़ी नौसैनिक टुकड़ी बढ़ रही है। अब देखते हैं क्या होता है। ये एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है। हमारी एक विशाल सैन्य ताकत ईरान की तरफ बढ़ रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मैंने गुरुवार को 837 फांसियों को रुकवाया। ये सभी मारे जा चुके होते, हर एक को फांसी दे दी जाती। ये ऐसा होता जैसे हजारों साल पुरानी कोई बात। ये एक प्राचीन संस्कृति है। वैसे लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन ये एक प्राचीन संस्कृति है। 837 लोग, ज्यादातर युवा, गुरुवार को फांसी पर चढ़ाए जाने वाले थे। और मैंने कहा, अगर तुम इन लोगों को फांसी दोगे तो तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह ऐसा होगा जैसे हमने तुम्हारे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसे भी मामूली मान लेने पर मजबूर कर देगा। हालांकि ये भयानक घटना घटित होने से 1 घंटे पहले ही उन्होंने इसे रद्द कर दिया। उन्होंने सिर्फ इसे टाल नहीं दिया, उन्होंने इसे पूरी तरह रद्द कर दिया। ये एक अच्छा संकेत था, लेकिन हमारे पास एक अरमाडा है। हमारी एक विशाल नौसैनिक बेड़ा उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े। देखते हैं आगे क्या होता है। बता दें कि ईरान में बीते करीब 1 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई और मसूद पेजेश्कियन की सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब तक प्रदर्शनों में कम से कम 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। 26,800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ ईरान सरकार की तरफ से भी प्रदर्शन में मारे गए लोगों का पहली बार आधिकारिक आंकड़ा सामने आया। इसके मुताबिक 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2427 आम नागरिकों सहित 3117 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी शामिल हैं। वहीं करीब 2 हफ्ते से वहां इंटरनेट पर भी पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में ईरान की ताजा स्थिति के बारे में पक्के तौर पर जानकारियां सामने नहीं आ रही है। इन सब के बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसे लेकर जानकारी दे दी है। वहीं न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेवी के अधिकारियों ने भी इस हफ्ते की शुरुआत में जानकारी दी थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और 3 दूसरे डिस्ट्रॉयर शिप्स ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं ईरानी सरकार और सुप्रीम लीडर देश में जारी प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं। ईरान सरकार ने दावा किया है कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ बाहरी लोग हिंसा कर रहे हैं। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। ईरान की तरफ से भी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ट्रंप की तरफ से हाल ही में लिए गए कुछ चौंकाने वाले विध्वंसक फैसलों के बाद ईरान को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। अब आगे क्या होगा, इसके लिए कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ईरान में शांति व्यवस्था बहाल हो जाए और वहां की स्थिति में सुधार। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। शुक्रिया।